आर्हत वाङ्मय के ठाणम आगम के तीसरे स्थान में कहा गया है। तओ ठेर भूमि ओ पण्णत्ताओ तंजहा जाति थेरे सुय थेरे पर्याय थेरे सठिवास जाए समणे निगंथे जाति थेरे ठाण समवाय धरे णम समणे निगंथे सुय थेरे विषवास पर्याये णम समणे निगंथे पर्याय थेरे। तीन प्रकार के स्थविर बताए गए हैं। स्थविर भूमियां तीन हैं। यूं और भी स्थविर होते हैं। ठाणम आगम के तीसरे स्थान में तीसरे अध्याय में तीन स्थविर भूमियां बताई गई हैं। एक जाति स्थविर, दो श्रुतस्थविर, तीन पर्याय स्थविर। साधु के संदर्भ में हम बात करें तो तीन स्थविर, स्थविर का मतलब है ज्येष्ठ, बड़ा। ज्येष्ठ कह दें, बड़ा कह दें, तीन आधारों पर साधु बड़ा होता है। एक है जाति यानी जन्म, जन्म के आधार पर व्यक्ति साधु बड़ा होता है। संसार में भी एक बुजुर्ग आदमी है तो वो एक सम्मान के योग्य, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनका सम्मान करें, इनकी बात पर ध्यान दें। तो जाति यानी जन्म, जन्म से जो बड़ा, उम्र से जो बड़ा हो गया वो स्थविर है। 60 वर्ष आ गए आदमी स्थविर हो गया। 60 वर्ष के पहले पहले या तक तो मान लें जवानी है, 60 पार हो गया, अब वह आदमी स्थविर हो गया। जिसे वृद्ध कह दें भले, ज्येष्ठ हो गया, बुजुर्ग आदमी हो गया। तो जो साधु 60 वर्ष पार है वह स्थविर व्यक्ति, स्थविर साधु हो गया। दीक्षा पर्याय कम ज्यादा उसका यहां संबंध नहीं। उम्र 60 आ गई है, दीक्षा भले 1 वर्ष पहले ही ली थी, उम्र से 60 वर्ष का हो गया है तो वह स्थविर है। उसे जाति स्थविर कहा गया है। दूसरा स्थविर है श्रुतस्थविर, ज्ञान से जो ज्येष्ठ हो गया। एक साधु नवदीक्षित है, कुछ विशेष आगम पढ़े हुए नहीं हैं, वह श्रुत से ज्ञान से स्थविर नहीं है। खासकर जिस साधु ने स्थानांग, ठाणम, जिसका मैं वाचन कर रहा हूं, व्याख्यान कर रहा हूं, वह आगम जिसने पढ़ लिया है, और समवायांग, समवाओ, उसका जिसने अध्ययन कर लिया है। यह ठाणम और समवाओ दोनों मानो एक किस्म के आगम हैं, एक शैली के आगम, संख्याधारित आगम, 1 1 2 2 संख्या का आधार है। तो इन दोनों आगमों को जिस साधु ने पढ़ लिया, और पढ़ना ही क्या, धारण कर लिया, मानो उस पर अधिकार पा लिया, अधिकृत विद्वान हो गया, 2 आगमों का, ठाणम और समवाओ। इसका मतलब उस साधु को अच्छा ज्ञान हो गया है। आजकल तो ग्रंथ हैं, पुस्तकें मिलती हैं, इसलिए पढ़ना आसान है। परंतु जिस समय पुस्तकों की यह सुविधा नहीं थी और गुरुगम या श्रुत सुनकर के ज्ञान ग्रहण किया जाता रहा होगा, उस जमाने में 2 आगम को आत्मसात कर लेना
उनका अधिकृत ज्ञाता हो जाना विशेष बात हो जाती थी। आज भी ग्रंथ भले हैं, पर ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान होगा ना, ग्रंथ पढ़े पढ़े ज्ञान थोड़ा ही देंगे। तो ग्रंथों को पढ़ना होगा, अध्यवसाय से बात को ग्रहण करना होगा, उसमें कुछ दत्तावधान होना होगा, तब वो ज्ञान गृहीत होगा। ग्रंथ पढ़ लिए पर वो कई बार रहस्य पकड़ में नहीं आता है ग्रंथ का। पुस्तक सामने है पर ज्ञान का रहस्य पकड़ में नहीं आता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किं करिष्यति। कि प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसका क्या उद्धार करेगा, शास्त्र उसे क्या ज्ञान दे सकेगा। जो आंखों से विहीन है, चक्षुर विहीन है, वह दर्पण के सामने खड़ा हो जाएगा, दर्पण उसे क्या दिखाएगा। आंख नहीं है, उसे दर्पण क्या दिखाएगा। तो शास्त्र किताबें पढ़ी हैं, पर प्रज्ञा तो खुद में चाहिए ज्ञान को ग्रहण करने की। इसलिए जो श्रुत का अधिगमन कर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है, अधिकार पा लेता है, ठाणंग और समवाओं का धर धारक बन जाता है, वह साधु श्रुतस्थविर होता है। तीसरा स्थविर है पर्याय स्थविर। साधु दीक्षा का कितना समय हो गया। जिस साधु को दीक्षा लिए 20 वर्ष हो चुके हैं, वह साधु पर्याय स्थविर है। 20 वर्ष का होने के बाद तो आराम से आगम को पढ़ो भले। तो एक स्थविरत्व है जन्म उम्र के आधार पर, दूसरा स्थविरत्व है श्रुत ज्ञान के आधार पर, और तीसरा स्थविरत्व है सामान्य के आधार पर, साधुत्व संयम के आधार पर। बताया गया है कि जो जाति स्थविर होते हैं, उम्र से जो बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके प्रति अनुकंपा रखनी चाहिए। वृद्ध के प्रति अनुकंपा। संस्कृत में तो यह भी कहा गया, नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। वह सभा गोष्ठी सभा नहीं है जिसमें वृद्ध लोग न हो, अनुभवी न हो। तो यहां उम्र से स्थविर कहा गया कि उम्र से कोई वृद्ध है उसके प्रति अनुकंपा रखो। यानी अनुकंपा कैसे, उसको तकलीफ न पड़े। वृद्ध आदमी है, उसे आहार की व्यवस्था करो। जैसे हमारे साधुओं में वृद्ध, उम्र से वृद्ध है, उनको ज़्यादा गोचरी बाहर मत भेजो, वृद्ध हो गए हैं, उनको आहार यहीं ला करके दो, उनके लिए कपड़े ला के उनको दे दो, उनके लिए स्थान का भी ध्यान दो। सर्दी है, उनको थोड़ा ठंडा स्थान, ठंडा है तो गर्म अच्छा स्थान मिल जाए तो आराम से नींद ले सकेंगे रात में। वरना यूं ही वृद्ध है, यूं ही नींद कम आती होगी, फिर सर्दी लगेगी और भी नींद कम आएगी। उनको अच्छा स्थान दो सोने के लिए। तो वृद्धों के प्रति अनुकंपा रखनी चाहिए, वृद्धों को सेवा मिले, वृद्धों को तकलीफ न पड़े। दर्शन करने भी लोग आ रहे, वृद्ध कोई है उसको पहले मौका मिले, वृद्ध है तो चलने में दिक्कत है, उनको पहले मौका मिल जाए। यूं वृद्धों पर अनुकंपा रहनी चाहिए। ग्रंथ में कहा गया कि वृद्धों के प्रति, जाति स्थविरों के प्रति अनुकंपा का भाव रखें। और जो श्रुत से वृद्ध ज्ञानी लोग हैं, श्रुत संपन्न हैं, श्रुतस्थविर हैं, उनकी पूजा करो। वे ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी की पूजा करो। संस्कृत में कहा गया,
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने देश में पूजित होता है, वहां उसका रूप चलता है, आदेश चलता है। पर विद्वान आदमी कहीं चला जाए, विद्वान जिसके पास ज्ञान है, वह देश में विदेश में कहीं जाए, उसके ज्ञान की पूजा होती है, विद्वत्ता की पूजा होती है। तो जो श्रुतस्थविर है उसकी पूजा होनी चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। जब ज्ञानी श्रुतस्थविर आए, दूसरे छोटे मुनि उठे, उठ करके उन्हें सम्मान दिया। हमारे ज्ञानी संत है, श्रुतस्थविर मुनि हैं। तो ज्ञान की, ज्ञानी की पूजा होनी चाहिए। जो आदमी ज्ञान की आसाधना करता है, ज्ञानी के ज्ञान की आसाधना करता है, अवमानना करता है, विरोध करता है, उसके ज्ञानावरणीय क्रम का बंद हो जाता है। ज्ञानी आदमी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अधिगत परमार्थान पंडितान माव मस्तः स्त्रीण मिव लघु लक्ष्मीर नैवतान संगृणद्धि। जो परमार्थ के ज्ञाता ज्ञानी पंडित लोग हैं, उनकी अवमानना मत करो। विद्वान है, ज्ञानी है, ज्ञानी के ज्ञान का सम्मान करो। ज्ञानी का सम्मान करेंगे तो हमारे में भी ज्ञान का विकास हो सकेगा। और ज्ञानी की अवहेलना करेंगे, ज्ञानी के ज्ञान को महत्व नहीं देंगे, अवज्ञा करेंगे, तो कहीं हमारा ज्ञान भी लुप्त या ज्ञान सीमित या ज्ञान के आगे आवरण आ सकता है। कोई ज्ञान अर्जन करे, उसमें बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। कोई अध्ययन करता है, अध्ययन करने में एक दुर्भावना से अंतराय नहीं देनी चाहिए, बाधा नहीं। ज्ञान करे, अच्छी बात है, बड़े विकास करे ज्ञान का। तो ज्ञान विकास में तो सहयोग दें जितना हो सके, ज्ञान विकास में बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। तो ज्ञान के विकास में कोई दुर्नीति से बाधा पैदा करता है, वह मानो अपने ज्ञान के आगे द्वार को बंद करता है। इसलिए श्रुतस्थविर का भी बड़ा महत्व होता है। हर आदमी इतना ज्ञानी बन जाए कठिन है। सब लोग बराबर ज्ञानी बनने यह तो मुश्किल बात है। कईयों में क्षयोपशम होता है, ज्ञान के लिए भी क्षयोपशम चाहिए। बुद्धि का वैभव पास में हो, प्रतिभा हो, तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आज परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, उनमें ज्ञान का कितना क्षयोपशम रहा होगा, कितना बाहुश्रुत्य उनमें था। विभिन्न विषयों के ज्ञाता थे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे, कितने विद्वान थे, उनमें स्फुरना थी ज्ञान की, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। भले तेरा पंथ दर्शन के बोलों की बात हो, तेरा पंथ के सिद्धांत की बात हो, संस्कृत भाषा के ग्रंथ की बात हो, तात्विक थोकड़ों तात्विक बोलों की बात हो, और चाहे हिंदी भाषा में प्रवचन देने की बात हो, राग रागिणियों के ज्ञान की बात हो, कितने राग रागिणियों का ज्ञान गुरुदेव तुलसी के पास रहा होगा। तो ज्ञान भी क्षयोपशम होता है, तब प्राप्त होता है। प्रतिभा क्षयोपशम ज्ञान का न हो, आदमी 50 वर्ष का हो जाए तो भी विशेष कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, ज्ञानी के भी ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। तुम ज्ञानी आदमी हो, तुम्हारे ज्ञान का सम्मान करते हैं। ज्ञानी के ज्ञान के प्रति विनय का भाव रखें। भी ज्ञान देने वाला आदमी है, ज्ञान दाता का सम्मान रखें। एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते स्वान योनौ शतम गत्वा चंडालेश्व जायते। हालांकि ये कोई अन्य दर्शन धर्म की बात होगी, पर हमें सारांश लेना है कि कोई गुरु है, एक अक्षर भी कोई हमें सिखाए, वो भी हमारा गुरु हो गया। एक अक्षर
अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी कोई गुरु नहीं मानता, अवमानना करता है, तो कवि ने कहा कि 100 बार तो वह कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर चंडालों में और पैदा होगा। अर्थात ज्ञानी के ज्ञान का, ज्ञान देने वाले का अपमान मत करो। ज्ञानी के जो ज्ञान हमें देने वाला गुरु है, तो गुरु का सम्मान रखो, ज्ञान, उसके ज्ञान का भी सम्मान रखें। तो श्रुत वो फिर आगमों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान जिसके पास है, वह तो और भी विशेष बात होती है। जिंदगी में जितना आनुकूल्य हो, आदमी को ज्ञान का विकास करना चाहिए। स्वाध्याय उसका माध्यम है। स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञान भी बढ़ सकेगा, आलोक मिलेगा। शास्त्रों को कोई पढ़े, उत्तराध्ययनानि, आप लोग गृहस्थ हैं, उत्तराध्ययनानि का हिंदी पढ़ लो, अनुवाद पढ़ लो, टिप्पण पढ़ लो, ठाणन को पढ़ लो, अनुवाद टिप्पण पढ़ लो, समवाओ पढ़ लो, भगवती पढ़ लो, 10वें आलियम पढ़ लो, अनुयोग दारायम, नंदी, कितने कितने आगम हमारे धर्म संघ द्वारा संपादित, अनुवादित, व्याख्याकृत हैं, प्रकाशित भी हैं। कितने कितने आगम, उनको आराम से पढ़ें, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रतिभा तो खुद की होनी चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता तो खुद की होनी चाहिए। जहाँ कोई विषय अस्पष्ट है तो बहुश्रुत हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं आदि, उनसे पूछ करके स्पष्टीकरण कर सकते हैं, तो ज्ञान की स्पष्टता हो सकती है। आगम के सिवाय और भी ग्रंथ हैं। जैन दर्शन, मनन और मीमांसा, आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है। बहुत ज्ञान जैन धर्म संबंधी उससे प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव तुलसी की जैन तत्व विद्या किताब, तात्विक ज्ञान, 100 बोलों का व्याख्या, तात्विक ज्ञान, उससे प्राप्त किया जा सकता है। जैन सिद्धांत दीपिका भी है। और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आदमी को ज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ना चाहिए, और इधर संयम, पर्याय स्थविर, यानी संयम की दृष्टि से स्थविर बन जाना, संयम का भी विकास करना चाहिए। उम्र का तो जितना योग है अपने आप ही विकास हो जाएगा। उम्र का विकास का तो जिसके जितना योग है आयुष्य कर्म का, उसके हिसाब से उम्र आ जाती है। हालांकि अकाल मृत्यु की बात भी होती है। आयुष्य है तो लंबा, पर कोई बीच में ही जल्दी आयुष्य पूरा हो जाए, जो भी अब सिद्धांत की बात है। तो खैर, आयुष्य तो एक बात है, किसको कितना मिलेगा, पर ज्ञान और चारित्र, इन दो में आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रुत स्थविर और पर्याय स्थविर। मैं श्रुत में स्थविर बनूं, श्रुत में ज्ञान अर्जन कर आगे बढ़ूं, और फिर मैं साधना में भी आगे बढ़ूं। तो बड़ा बनने के लिए, ज्येष्ठ बनने के लिए, उम्र की बात को एक बार छोड़ दें, वो सहज बात मान लें। ज्ञान के लिए हम आयास करें, श्रुत के लिए आयास करें, और फिर साथ में संयम की साधना भी करें। उपासक श्रेणी के सदस्य बैठे हैं, पर्याय की बात तो मान लो, जिसके योग है तो कोई साधुपन कभी आए न आए, परंतु उपासक के रूप में भी संयम की साधना जितनी हो सके उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। इधर ज्ञान का विकास किया जा सकता है। तो ज्ञान और चारित्र दोनों का विकास उपासक श्रेणी के सदस्य जितना संभव हो सके करने का प्रयास करें। और लगता है ज्ञान की स्फुरना है भी, उपासक श्रेणी में ज्ञान की स्फुरना है भी, तो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और साथ में अपनी संयम की, हमारी सभी की संयम की साधना भी अच्छी बढ़े, आगे बढ़े। आपकी गृहस्थोचित भूमिका में संयम की साधना आगे बढ़े, साधुओं की साधुचित भूमिका में साधना पुष्ट रहे। गृहस्थ भी जितनी संभाव्यता है अपनी संयम की साधना को आगे बढ़ाए। त्याग, प्रत्याख्यान, 12 व्रत, और जितना संकोचन कर सके अव्रत का, जितना अल्पीकरण कर सके,
तो संयम की साधना आगे बढ़ेगी। और एक एक उपासक उपासिका तो और दूसरों को भी कितनों को लाभ दे सकते हैं। एक के द्वारा अनेक व्यक्तियों को बोध मिल सकता है, सम्यक बोध मिल सकता है, संयम की प्रेरणा मिल सकती है। तो ये 3 स्थविर जो बताए गए हैं शास्त्र में, जाति स्थविर, श्रुत स्थविर और पर्याय स्थविर, ये वैसे यहाँ साधु के संदर्भ में बताए गए हैं, परंतु गृहस्थों के संदर्भ में भी आंशिक तुलना इन बातों की जा सकती है। गृहस्थ भी जाति स्थविर, 60 वर्ष पार है वो जाति स्थविर हो गए, विशिष्ट ज्ञानी बन गए, वो किसी अपेक्षा से श्रुत स्थविर बन गए, और श्रावकत्व में लंबा काल हो गया, वे एक दृष्टि से उस सीमा में श्रावकत्व की दृष्टि से स्थविर हो गए। तो गृहस्थ भी अपने जीवन में स्थविरत्व को प्राप्त करने का, ज्येष्ठत्व को प्राप्त करने का, वरत्व को प्राप्त करने का प्रयास करे और अपने जीवन में विशेषतया ज्ञान और चारित्र इन दोनों का विकास करने का आयास करे, यह काम्य है।